टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद। महंगाई के चलते बांद्रा में आंदोलन हुआ कलेक्टर ऑफिस के सामने। आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम वहां पर मौजूद रही और शांतिपूर्ण के साथ में ये आंदोलन संपन्न हुआ। वहां पे भारी मात्रा में पुलिस प्रोडक्शन भी लगा रहा। हम आपको बताते चले, गैस यानी कि गैस कौन सा जो बाटला होता है गैस जिसमें हम खाना बनाते, उसकी महंगाई होने की वजह से यहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए और पेट्रोल के भाव बढ़ते चले गए। उसकी वजह से भी लोगों में गुस्सा नाराजगी दिखाई दी है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे डीजल और पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में आक्रोश था। कुछ लोगों ने नारे भी लगाए। देखिए इस पे बनी हुई 7 स्टार टीवी न्यूज की हमारी एक खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद, 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 हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, आज का ये धरना प्रदर्शन किस विषय में रखा गया, किस लिए रखा गया? खास करके जो देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पेट्रोल और डीजल और महंगाई जिस तरह से बढ़ाई है, आज लगभग 2 सालों से जो कोरोना से देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, जो कि नौकरी धंधा जो बिजनेस है सारे बंद हो चुके हैं। और ऐसे माहौल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आज गरीब आदमी जो कि खाने के लिए उसके पास एक लाले पड़े हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि देश में जो महंगाई बढ़ी है वो कम से महंगाई कमी होनी चाहिए। आज कलेक्टर साहब से आपने क्या मुलाकात की है? कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, वही जो महंगाई का जो मुद्दा था वो कलेक्टर साहब को हम लोग मिलकर उनको सारा निवेदन दिए कि ये हमारा निवेदन माननीय प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए और जल्द से जल्द महंगाई कम होना चाहिए। ये निवेदन हम लोग देकर वो पूरी तरह से आश्वासन दिए कि जो आप लोग का निवेदन आया है हमारे पास, हम प्रधानमंत्री तक इसको पहुंचाएंगे और अपनी तरफ से हम लोग जो भी आपने समय मांगा है कलेक्टर साहब, लगभग हम लोग 15 दिन का समय हम लोग मांगे हैं। इसके बाद भी हम लोग आंदोलन करेंगे। इसी तरह से महंगाई का मुद्दा है। आंदोलन आप करना चाहते हैं? अगर ऐसा महंगाई अगर नहीं रुकती है, अगर ये पटरी पे नहीं आता है मामला मोदी सरकार की तरफ से, तो आप किस लेवल पर जैसा आंदोलन हमने आज किया है उग्र आंदोलन, इसी तरह से हमारा पूरे मुंबई में आंदोलन चलेगा और लगभग हर क्षेत्र में चलेगा, पूरे महाराष्ट्र में चलेगा, पूरे भारत में चलेगा। बताइए सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? जय भीम। मैं दीपक अनवते, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष। इस आंदोलन के बारे में आज लोग जो सोच रहे हैं कि ये तेल का भाव बढ़ा है या डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा है, ये बात इतनी छोटी नहीं है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी उस वक्त बैरल का भाव था 109 रुपया, बराबर है। उसके बावजूद पेट्रोल का भाव था 80 रुपया और डीजल का भाव था 70 रुपया। ये 7 सालों के अंदर बैरल का भाव कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। बैरल मतलब जो कच्चा तेल होता है, कच्चा ऑयल रहता है, वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। उसके बावजूद भी ये पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव क्यों बढ़ा रहे हैं? इसके पीछे कारण सीधी बात यह है कि जैसे डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। ये सरकार को पता है। ये सरकार को पता है कि महंगाई जब बढ़ जाती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है? तो गरीब लोगों को, बहुजन लोगों को तकलीफ होती है। उनको मालूम है बहुजन ही गरीब है, क्योंकि इन लोग को पिछड़ा रखा गया है, ये प्लानिंग करके रखा गया है। तो उन लोग को, बहुजनों को तकलीफ देने के वजह से ये महंगाई लाई है। आज बैरल का भाव क्या है? 69 रुपीज़। ये 7 सालों के अंदर कम बहुत कम होते आया। लेकिन इसके बावजूद भी ये पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं करने का कारण यही है ताकि वो चाहते हैं जो इस देश का बहुजन समाज है वो तिल तिल मरे, और ये हम चलने नहीं देंगे। आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे। और अब इलेक्शन आ रहा है, हम राजकीय क्षेत्र में है, राजकीय पार्टी है हमारी, इलेक्शन आ रहा है। हम यूपी का भी इलेक्शन में उसमें हम राज्य में आएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। और महाराष्ट्र में भी जो भी इलेक्शन आएंगे उसके अंदर भी लोगों को जागरूक करेंगे और हम जीत के आएंगे और उसको बीजेपी को खत्म कर देंगे। और जो तानाशाही चल रही है, जो बीजेपी के लोग बहुजनों को खत्म करने की इनका जो प्लानिंग चल रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह से जनता
देखिए, जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ हमने मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर दिया था, भविष्य में बताया था कि क्या क्या होने वाला है। मैंने कहा कि इस सरकार को गरीबों के बारे में कुछ पड़ी नहीं है। कुछ थोड़े दिन पहले हम लोग ने लोकल चालू करने के लिए एक आंदोलन किया था, वो आंदोलन भी इसी सिलसिले में हुआ था, क्योंकि गरीब लोगों को तुम और तकलीफ देना चाहते हो। बाकी लोग लोकल से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं उनका क्या है? कोरोना से मरेंगे, बाद में मरेंगे, लेकिन आज भूख से मर रहे हैं, उसका क्या करने का? क्यों सरकार सोचती नहीं? ये सोचती क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें मारना है, इन्हें मारना है गरीबों को, इन्हें मारना है बहुजनों को, इन्हें मारना है वंचितों को, और ये उनका जो षड्यंत्र चल रहा है हम करने नहीं देंगे। ठीक है? अरे जय 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 भीम जय भीम। मैं महिलाओं के लिए मैसेज नहीं, पहले मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 2014 से जब से बीजेपी सत्ता पे आई है तब से बेटियों के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या बीजेपी सत्ता पे इसलिए आई है कि ताकि गरीब बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो? दलित भी बेटी क्यों उठाई जाती है? और मेरा एक है कि सभी मीडिया वालों से और पूरे सरकार से मेरा एक सवाल है कि जब कोई किसी गरीब की बेटी जल जाती है या मर जाती है, उस पर रेप होता है, तो कोई आवाज नहीं उठाता। इस तरह से जातिवाद, ये तो जातिवाद को बढ़ावा है कि बेटी, मैं तो कहती हूँ कि बेटी कोई भी जाति की हो, बेटी को कोई जात नहीं मानना चाहिए, बेटी बेटी होती है। और जब किसी एक के बेटी पे अगर अन्याय अत्याचार होता है तो पूरे देश के लोगों ने ये आवाज उठानी चाहिए। आज हमारी किशोरी बेटी, किशोरी वाल्मीकि, जिसको एक 9 साल की छोटी नन्ही सी बच्ची, उसके ऊपर पुजारी ने रेप किया और उन्होंने बिना किसी को बताए जला दिया। ये कौन सी तानाशाही है? और आप देख रहे हैं कि 2014 से ही ये सब घटनाएं ज्यादा तरीके से घट रही है। हमारी बेटियों के ऊपर अगर इसी तरह से अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज हम मुंबई में बात कर रहे हैं, मुंबई बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए पूरा भारत जल उठेगा इस बात से। हमारे चैनल के माध्यम से आज समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं समाज में मैसेज देना चाहती हूँ कि गरीबी हटाना, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ। ये जो गैस डीजल जो बढ़ गए हैं, ये गरीब कैसे जी पाएंगे? कैसे खाना पकाएंगे? कैसे खाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जितनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को लेके हमने तो आंदोलन किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हम पूरी महिलाएं, मैं पूरे देशवासियों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, बेटी किसी की भी हो, लेकिन बेटी सबकी प्यारी होती है। आप सब बेटियों के लिए आवाज उठाओ और ये अन्याय अत्याचार रोकने के लिए हमें मदद करो। हम आवाज देते हैं कि हम सब एक है। जय भीम, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।